हे दोस्तों, फाइनली एजुकेशन को लेकर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। 1986 के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी को फाइनली चेंज किया गया है। वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी करीब पिछले 5 साल से बन रही है और इसको बनाने में करीब 1,25,000 लोगों ने अपने सुझाव दिए और जितना टाइम इसको बनाने में लिया गया है उतनी ही बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी ये है। अगर ये सही तरीके से लागू हो जाती है तो देश की दिशा पूरी तरीके से बदल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में कौन से अच्छे बदलाव किए हैं, इसकी एक प्रॉपर वीडियो जो कि करीब 25 मिनट की है, हमारे एकेडमिक चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी गई है। इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ कमियों को जानेंगे। एक बात ध्यान से सुनिए, ये वीडियो क्रिटिसाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम बस कुछ ऐसे लूप होल्स के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट की सारी मेहनत बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लैंग्वेज चॉइस इज़ रिकमेंडेड नॉट मैंडेटरी टू फॉलो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नर्सरी से 5th और हो सके तो 8th क्लास तक बच्चों को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे जो भी अपनी मदर टंग में सीखते हैं उसे सीखने में आसानी रहती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस ऑर्डर को मैंडेटरी नहीं किया गया, ये बस एक एडवाइस की तरह है। अब इससे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो ये बात लागू हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल अभी भी इंग्लिश में ही पढ़ाना जारी रखेंगे, क्योंकि उन पर कोई भी कानूनी फोर्स अप्लाई नहीं है, जो एक बहुत बड़े डिस्क्रिमिनेशन की वजह बन सकती है। और शुरुआती क्लासेस से ही हमारे बच्चों की अनइक्वल लर्निंग होगी। प्राइवेट स्कूल में क्लासेस इंग्लिश में जारी रहेंगी और गवर्नमेंट स्कूल में उनकी जो मदर टंग है या जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्लासेस चलेंगी। अब जितने भी हायर क्लासेस के बच्चे हैं या फिर हम कहें जो भी रिच बच्चे हैं, वो शुरुआत से ही इंग्लिश की क्लासेस पढ़ेंगे, और जो थोड़े से पुअर क्लासेस से हैं हो सकता है कि वो अपनी मदर टंग में पढ़ें। अब इसमें से कौन सी लैंग्वेज बेहतर होगी मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अनइक्वल ज़रूर होगा। बेहतर होता कि इस चीज़ को मैंडेटरी किया जाता, एक एडवाइस की तरीके से नहीं। नंबर 2, अब से द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA साल में 2 बार कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE कंडक्ट कराएगी, जिसके रिजल्ट्स के बेसिस पर ही कोई भी स्टूडेंट पूरे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। मतलब अब स्टूडेंट को 12th में कम मार्क्स आने पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा बिकॉज ऑफ NTA, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने सेम गलती करी है। गवर्नमेंट ने इसे भी मैंडेटरी नहीं करा है। गवर्नमेंट ने इसको भी इंडिविजुअल कॉलेज की चॉइस पर छोड़ दिया है, यानी कि अगर कोई भी कॉलेज चाहे तो वो अपने यहाँ एडमिशन को लेकर NTA को लागू ना करे। अब बात कुछ ऐसी है कि जिन कॉलेजेस को एडमिशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अपना नुकसान करने के लिए इस रूल को क्यों फॉलो करेंगे। मेरे हिसाब से इसको तो कंपलसरी करना ही चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ कॉलेज इसको अभी भी लागू नहीं करते तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे भारत के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वो एग्ज़ाम देने के बाद। नंबर 3, नो प्री प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासेस फर्स्ट से शुरू होती हैं। कुछ राज्य सरकारें ज़रूर आंगनवाड़ी के जरिए प्री प्राइमरी क्लासेस कंडक्ट कराती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 12th पास भी नहीं होते और ना ही उनके पास कोई भी टीचिंग की ट्रेनिंग होती है। अब क्या वो मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों को बेस मजबूत कर पाएंगे, इस बात को लेके भी डाउट है। इन सारी प्रॉब्लम्स की एक वजह है और वो है इंडिया में एजुकेशन पॉलिसीज़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हिसाब से चलती हैं। मतलब डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट
फोर्सफुली लागू नहीं कर सकते। खैर, गवर्नमेंट ने इंटायर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए 2040 तक का टारगेट रखा है। आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे 1,25,000 लोगों की सलाह से इतनी बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें एक छोटी सी सलाह हमारी भी हो और इस सलाह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी और भी बेहतर हो जाए। देश का भविष्य इस पॉलिसी से प्रभावित होगा। देश के लिए एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।